गांव में बने बजरंगबली के मंदिर के नीचे एक गुफा में बैठकर तपस्या करते। उन्होंने सबको चेतावनी दी थी कि कोई भी उस गुफा में प्रवेश ना करे। लेकिन एक दिन गोपाल नाम का एक लड़का गलती से गुफा के अंदर चला गया और जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। महाराज जी एक ऊंची चट्टान पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और वो अपनी तपस्या में लीन थे, पर उनके शरीर पर सैकड़ों सांप रेंग रहे थे। कुछ सांपों ने तो उनके शरीर को कसकर जकड़ा हुआ था और वो उनके मुंह के पास फूंकार मार रहे थे। लेकिन बाबा नीम करोली पर इस सब का कोई असर नहीं हो रहा था। इस खतरनाक दृश्य को देखकर गोपाल डर से कांपने लगा और चीखते हुए बाहर भागा। महाराज जी उसके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वो डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास कई गांव वाले इकट्ठा हुए थे। सभी उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो जैसे बेजान सा पड़ा था। महाराज जी उसके पास बैठे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गोपाल के सिर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही महाराज जी के हाथ का स्पर्श हुआ, गोपाल ने अचानक अपनी आंखें खोली। गांव वाले जिसे मरा हुआ समझ रहे थे, वो उनकी आंखों के सामने जीवित खड़ा हो गया और महाराज जी के कदमों में गिर पड़ा। उसी क्षण से गांव वालों ने महाराज जी को एक आम साधु से भगवान का दर्जा दे दिया। पूरे नीम करोली गांव में एक ही बात फैल गई, महाराज जी हनुमान जी के भक्त नहीं